वेलकम फ्रेंड्स। आज हमने आपके लिए क्लास 10th में आने वाले मोस्ट ग्रामर के उन क्वेश्चंस का कलेक्शन किया है जो कि आपके एग्जाम में निश्चित तौर पर वैसे ही क्वेश्चन आने जा रहे हैं। आपको इसमें स्वयं को टेस्ट करना है और आंसर हम आपको बताएंगे और उनको एक्सप्लेन भी करेंगे। पहला क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब से लिया है। आपको इसमें उचित वर्ब भरनी है, आपको सही वर्ब का चुनाव करना है। ही ब्लैंक स्पेस रीड न्यूज़पेपर डेली। जी, आप अपना आंसर सोचिए, इसमें क्या आंसर आएगा। डेली पहचान दी गई है और इसमें आएगा ही के साथ में रीड्स। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। सीता ब्लैंक स्पेस शट द डोर ए शी सॉ अ स्नेक। जैसे ही सीता ने एक सांप देखा, अचानक दरवाजा बंद कर लिया। यहां पर पास्ट सिंपल दिया हुआ है एज के साथ, और दूसरी तरफ भी निश्चित रूप से पास्ट सिंपल आएगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी शट। आप ये ध्यान में रखें, एज के साथ दोनों तरफ सेम टेंस का यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, दे ब्लैंक स्पेस प्ले क्रिकेट व्हेन द रेन स्टार्टेड। मैंने पहले भी आपको बताया, जब कोई कार्य हो रहा हो और अचानक कोई घटना घटित हो जाए तो एक तरफ पास्ट कंटिन्यूस और दूसरी तरफ पास्ट सिंपल टेंस आता है। यहाँ पर वेन के बाद में पास्ट सिंपल दिया हुआ है स्टार्टेड, तो आपको आसानी से अपना आंसर आ गया होगा। जी हाँ, बिल्कुल यहाँ पर आएगा, दे दिया हुआ है तो वर्ब प्लेइंग। आपका आंसर यहाँ पर आएगा वर्ब प्लेइंग। दे वर प्लेइंग क्रिकेट व्हेन द रेन स्टार्टेड। आप ये चीज जरूर ध्यान में रखें। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। माई अंकल ब्लैंक स्पेस गिव मी अ वॉच ऑन माई नेक्स्ट बर्थडे। मेरे चाचा जी मुझे मेरे अगले जन्मदिन पर एक वॉच गिफ्ट में देंगे। कौन सा टेंस आएगा, आपको आराम से नेक्स्ट नजर आ रहा है, यानी फ्यूचर शो हो रहा है, तो अंकल के साथ में विल आएगा, साथ में फर्स्ट फॉर्म आएगी, तो यहां पर आएगा विल गिव। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5। सी टुक रेस्ट आफ्टर सी ब्लैंक स्पेस रिटर्न फ्रॉम द मार्केट। सोचिए यहां पर कौन सा टेंस आने जा रहा है। आप जरूर इस बारे में सोच रहे होंगे कि हाँ, इसमें एक तरफ आप देखिए टुक पास्ट सिंपल दिया हुआ है, बिफोर आफ्टर का प्रयोग दिया हुआ है। जरूर आपको ध्यान में आ गया होगा, बिफोर आफ्टर वाले में एक तरफ पास्ट सिंपल, दूसरी तरफ पास्ट परफेक्ट आता है। सिंपल दिया हुआ है तो यहां पर आएगा हेड रिटर्न्ड। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। महिमा ब्लैंक स्पेस वर्क हार्ड दीज डेज। यहां पर दीज डेज पहचान दी हुई है। दीज डेज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान है। जरूर आपको ध्यान आ गया होगा, महिमा सिंगुलर नंबर है, इसलिए यहां पर आंसर आएगा इज वर्किंग। जी हाँ, महिमा के बाद में आंसर आएगा इज वर्किंग, क्योंकि यहां पर दीज डेज प्रेजेंट कंटिन्यूअस की एडवर्ब दी हुई है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7। चेंज इनटू पैसिव वॉइस, यानी इसे पैसिव वॉइस में बदलना है। राहुल इज टीचिंग हिज चिल्ड्रन। यहां पर आपको पता होगा कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देते हैं और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देते हैं। आप अपना आंसर प्रिपेयर कीजिए। राहुल इज टीचिंग हिज चिल्ड्रन में कैसे चेंज करेंगे पैसिव में। इसका आंसर चेंज होगा हिज चिल्ड्रन आर बीइंग टॉट बाय राहुल, क्योंकि यहां पर ही चिल्ड्रन इधर सब्जेक्ट बनाएंगे तो प्लूरल नंबर आएगा और साथ में बीइंग और थर्ड फॉर्म आएगी, इसलिए ही चिल्ड्रन आर बीइंग टॉट बाय राहुल। क्वेश्चन नंबर 8। हु किल्ड दिस स्नेक। यहां पर हु वाला दिया हुआ है और पैसिव में हमें पता है हु वाले को हम बाय हुम से चेंज करते हैं। जरूर आपने अपना आंसर प्रिपेयर किया होगा। पास्ट सिंपल में दिया हुआ है, हु वाला है, अपना आंसर सोचिए, ये कैसे बनेगा, पैसिव में कैसे चेंज होगा। बाय हुम से बनेगा, मैंने आपको क्लू दे दिया है, पास्ट सिंपल का है। पास्ट सिंपल का पास्ट कंटिन्यूअस में चला जाता है, इसलिए इसका आंसर बनेगा बाय हुम वॉज दिस स्नेक किल्ड। ये आपका आंसर बनेगा।
आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। ही सेंग अ सॉन्ग एस्टरडे, इसको पैसिव में बदलना है। एस्टरडे पार्ट सिंपल का है, इसलिए वर्ब की सेकंड फॉर्म दी हुई है। ही ऑब्जेक्ट बनेगा बाय लकर और अ सॉन्ग सब्जेक्ट बनेगा। तो इसका आंसर पैसिव में आपको चेंज करना है। अ सॉन्ग वॉज और सिंग सेंग संग, सिंग की थर्ड फॉर्म होगी संग। तो अ सॉन्ग वॉज संग बाय हिम एस्टरडे, ये इसकी पैसिव बनेगी। क्वेश्चन नंबर 10, डू नॉट प्लग फ्लावर्स, ये हमारे इंपीरेटिव सेंटेंस है। डू नॉट वाला, मना करने वाला, इसे आपको पता होगा हम लेट से बनाते हैं, इसीलिए इसका आंसर बनेगा, जरूर आपने अपना आंसर प्रिपेयर कर लिया होगा। इसका आंसर लेट से बनेगा और लेट के बाद सब्जेक्ट आएगा। लेट फ्लावर्स नॉट बी प्लग्ड, ये इसका आंसर रहेगा। लेट फ्लावर्स नॉट बी और प्लग की थर्ड फॉर्म प्लग्ड। अब क्वेश्चन नंबर 11, इसमें हमें उचित मॉडल बढ़ना है, उचित मॉडल का चुनाव करना है। ही ओबे हिज पेरेंट्स, सोचिए यहाँ पर कौन सा मॉडल आने जा रहा है, अपना आप माइंड लगाइए। उसे उसके माता पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए। माता पिता का जब मैटर आता है तो इमोशनल मैटर हो जाता है। इमोशनल के लिए जरूर आपको ध्यान में आ गया होगा, O2 मॉडल का यूज किया जाता है। वैसे कई जगह पर शुड भी आता है, लेकिन ज़्यादा प्रयोग O2 का होता है, इसलिए यहाँ पर O2 का प्रयोग करें। ही ought to obey his parents। क्वेश्चन नंबर 12, अ ड्राइवर ब्लैंक स्पेस फॉलोड द ट्रैफिक रूल्स, एक ड्राइवर को ट्रैफिक रूल्स का नियमों का पालन करना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। इसमें बिल्कुल भी लापरवाही नहीं कर सकते, क्योंकि ट्रैफिक रूल्स का मामला है और जहाँ पर बहुत ज़रूरी चीज़ होती है, नियम कायदे की बात आ जाती है, वहाँ पर एक ही मॉडल काम में लिया जाता है और वो है मस्ट। तो यहाँ पर आंसर आएगा मस्ट। क्वेश्चन नंबर 13, वॉक केयरफुली लेस्ट यू ब्लैंक स्पेस फॉल, आप देखिए ये रटा रटाया नियम है, इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। आपको एक वर्ड नज़र आ रहा है लेस्ट, लेस्ट आने के बाद में 100% एक ही मॉडल यूज में लिया जाता है। शायद आपको आंसर याद आ गया हो, और अगर नहीं आया है तो लेस्ट के बाद में आता है शुड, इसलिए आपका आंसर यहाँ पर रहेगा शुड। क्वेश्चन नंबर 14, ही ब्लैंक स्पेस विन द रेस इफ ही रेन पास्ट, यहाँ पर आप देखिए पास्ट सिंपल का दिया हुआ है रेन, यानी कि पास्ट सिंपल का दिया हुआ है और वो रेस जीत सकता था। यदि वो तेज दौड़ लगाता तो जीत सकता था। पास्ट क्या, उसकी सारी क्षमता दी हुई है पास्ट की, और प्रेजेंट के लिए केन आता है, और पास्ट के लिए हमें पता है, पास्ट की संभावना के लिए, पास्ट की क्षमता के लिए एक ही मॉडल काम में आता है कुड, इसलिए यहाँ पर आंसर आएगा ही कुड विन द रेस। क्वेश्चन नंबर 15, ब्लैंक स्पेस यू हेल्प मी प्लीज, अब यहाँ पर प्लीज का दे दिया। प्लीज बहुत ही ज़्यादा विनम्र निवेदन के लिए यूज में लिया जाता है। जब प्लीज काइंडली का यूज होता है तो वहाँ पर पोलाइट रिक्वेस्ट आती है, बहुत ही ज़्यादा विनम्रता से हम किसी से कहते हैं, तो वहाँ पर आपको एक ही मॉडल यूज में लेना है और वो मॉडल है कुड। जी हाँ, कुड, प्लीज काइंडली के साथ हम कुड मॉडल काम में लेते हैं। कई जगह पर आपको उड भी नजर आएगा, और अगर वहाँ कुड दिया हुआ नहीं है तो आप उस जगह उड का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर कुड और उड दोनों दिए हुए हैं तो फिर आपको कुड का ही चुनाव करना है। इस प्रकार यहाँ पर आपका आंसर कुड यू हेल्प मी प्लीज आएगा। फ्रेंड्स, अगले पार्ट में हम और आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट इसी तरह के क्वेश्चंस और उनके आंसर्स लेकर आएंगे। अगर आपको ये प्रयास अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को जरूर लाइक शेयर करें, अपने चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।